ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप मीना इरफान से इलाकाई खबरें सुनिए। उत्तर प्रदेश मजालिस कानून साज का बजट इजलास आज से शुरू हुआ। 2024 का पहला इजलास होने के सबब पहले दिन दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास को गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने खिताब किया। ये इजलास 12 फरवरी तक चलेगा। इस मरतबा बजट इजलास की मीटिंग शनिचर को भी बुलाई गई है, सिर्फ इतवार को ही तातील रहेगी। 5 फरवरी को योगी सरकार बजट पेश करेगी। 10 फरवरी को असेंबली में बजट को मंजूरी दी जाएगी। इससे कबल कल असेंबली स्पीकर सतीश महाना की क़यादत और ऐवान के लीडर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में कुल जमाती मीटिंग हुई। असेंबली स्पीकर ने ऐवान को चलाने के लिए अपोजिशन का ताउन मांगा। उन्होंने कहा कि सभी पार्टियों के ताउन से ही असेंबली इजलास बेहतर तरीके से चलता है और अवाम के मसाइल का तस्फिया किया जा सकता है। उधर कानून साज मजालिस की मीटिंग के मद्देनजर हिफाजत के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। हिफाजती निजाम को 7 सेक्टरों में तकसीम किया गया है और इंतजामात को यकीनी बनाने के लिए 2 CCTV कंट्रोल रूम कायम किए गए हैं। मजालिस कानून साज का इजलास शुरू होने से कबल वज़ीर आला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए कहा कि बजट इजलास में सभी मेंबरान का मैं इस्तकबाल करता हूँ। उन्होंने कहा कि मुश्तरका इजलास गवर्नर के खुतबे से शुरू होता है। ये खुतबा सरकार की हुसूलियाबियों और कामयाबियों की अहम तफसील होती है। उन्होंने कहा कि बजट 25 करोड़ रियासत की आवाम की उम्मीदों का मरकज है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुझे खुशी है कि मजालिस कानून साज अपनी मुस्बत सोच के लिए जानी जाती है और इसके मेंबरान को अपने अपने असेंबली हल्के के मसाइल रखने का मौका मिलेगा। वाराणसी के ज्ञानवापी अहाते में व्यास तहखाने में हिंदू फरीक को पूजा करने की इजाजत मिलने के बाद लोग पहुंचने लगे हैं। 31 साल बाद बुध को देर रात 11 बजे मूर्तियां रखकर पूजा की गई। इसके बाद आज जुमे की नमाज को लेकर खास एहतियात बरती जा रही है। काशी हाई अलर्ट पर है। जिले में सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान नमाज अदा की जाएगी। मुस्लिम फरीक की जानिब से बनारस बंद के ऐलान के बाद शहर में अमन अमान कायम रखने के लिए कल देर रात इंतजामी अफसरान ने दोनों फिरकों के साथ मीटिंग की। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को माहौल पर ज्यादा अलर्ट रहकर नजर रखने की हिदायत दी गई है। नेशनल डी वार्मिंग डे के मौके पर कल वाराणसी में 1 साल से लेकर 19 साल तक के बच्चों, नौजवान लड़के लड़कियों को चीफ मेडिकल अफसर डॉक्टर संदीप चौधरी ने दवा खिलाकर इस मुहिम का आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने बच्चों को सफाई की आदतें जैसे नाखून साफ रखने, खाने से पहले और बैतुल खला से निकलने के बाद साबुन से हाथ धोने, खाना ढककर रखने, जूते पहनने, फल को साफ पानी से धोकर ही खाने वगैरह आदतें डालने के बारे में हिदायत दी। CMO ने सरपरस्तों से भी अपील की कि वो पेट के कीड़ों से हिफाजत के लिए दवा जरूर खिलाएं। चित्रकूट में भी प्राइमरी स्कूल बनाड़ी में पेट के कीड़ों से निजात के लिए प्रोग्राम का आगाज चीफ तरक्यात अफसर अमृतपाल कौर ने चीफ मेडिकल अफसर की मौजूदगी में किया। स्कूल के 73 बच्चों को डी वार्मिंग की दवा खिलाई गई। संभल में जिला मजिस्ट्रेट ने प्राइमरी स्कूल मौलागढ़ में डी वार्मिंग डे पर एल्बेंडाजोल को भी खिलाकर इंसदाद पेट का कीड़ा मुहिम का आगाज किया और साफ सफाई रखने को कहा। बदायूं में कौमी इंसदाद पेट का कीड़ा यौम के मौके पर चीफ तरक्यात अफसर केशव कुमार ने पेट के कीड़े की दवा खिलाकर मुहिम का आगाज किया। उन्होंने बताया कि ये दवा सभी सरकारी और इमदाद याफ्ता प्राइवेट स्कूलों, मदारिस और आंगनबाड़ी मरकजों में मुफ्त दस्तयाब है। बलिया में जिला मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार की हिदायत पर मनियर में हुए वजीर आला इज्तिमाई शादी स्कीम फर्जी मामले में बदउनवान अफसरों और मुलव्विस मुलाजमीन पर सख्त कार्रवाई की गई। इस मामले में 30 जनवरी को एक अफसर और 8 दीगर लोगों पर FIR दर्ज की गई थी। जिला मजिस्ट्रेट ने वाज़ेह किया कि बदउनवानी करने वाले चाहे अफसर हो या मुलाजिम, कोई दीगर उसे बख्शा नहीं जाएगा, जिसके बाद सभी मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने 30 जनवरी को सर्कुलर जारी किया है, जिसमें मुंतखब हज ज़ायरीन को अपनी पहली किस्त 81,800 रुपये, पे इन स्लिप, इंटरनेशनल पासपोर्ट, मेडिकल और फिटनेस सर्टिफिकेट, हज एप्लीकेशन जमा करने की हिदायत दी गई है। पहली किस्त जमा करने की आखिरी तारीख 9 फरवरी और दूसरे दस्तावेज जमा करने की आखिरी तारीख 12 फरवरी है। दीगर किस्तें हवाई जहाज का किराया तय होने के बाद बताई जाएंगी। रियासती सरकार के जरिए किए गए रियासती असतज़ा अवार्ड के ऐलान में आगरा के डॉक्टर निखिल जैन का नाम भी शामिल है। डॉक्टर निखिल को कबाड़ से जुगाड़ बनाने पर रियासती हुकूमत की जानिब से रियासती असतज़ा अवार्ड दिया गया है। MD जैन इंटर कॉलेज के साइंस के टीचर डॉक्टर निखिल जैन को कबाड़ से जुगाड़ बनाने के तरीके बच्चों को सिखाने के लिए इस अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। इससे कबल भी निखिल जैन को कई अवार्ड मिल चुके हैं। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का बुलेटिन अब खत्म हुआ।